और एक और ब्रेकिंग न्यूज, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन अब लामबंद हो रहे हैं। इस बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की तरफ से समाज के लोगों को बरगलाने की कोशिश भी की जा रही है, जिससे जुड़े कई वीडियो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों को गुमराह नहीं करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है। झूठे प्रचार से गलत सूचनाओं को बढ़ावा मिलेगा। अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। वक्फ संशोधन बिल पर विवाद आखिर क्यों छिड़ा है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानिए कि संपत्ति के मामले में तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी के पास संपत्ति है तो वो वक्फ बोर्ड के पास ही है। अब बिना दस्तावेज किसी भी संपत्ति पर दावा इसमें किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेचने पर भी रोक है। वक्फ बोर्ड को लेकर पहला कानून 1954 में बनाया गया था। 1995 और 2013 में कुछ इसमें संशोधन भी किए गए थे। इन संशोधनों में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए थे। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर शिकायतें लगातार बढ़ती रही। वक्फ संशोधन बिल के तहत 40 बदलाव किए गए हैं। वक्फ बोर्ड के कामों में पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर जबरदस्त बवाल भी छिड़ा हुआ है और मुस्लिम संगठन खासतौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। और इससे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को मुस्लिमों के मौलिक अधिकार का हनन बताया और इसका कड़ा विरोध उनकी तरफ से किया गया। ओवैसी ने कहा कि यह बिल संविधान का उल्लंघन करता है और इसके तहत केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों को मुसलमानों से छीनने की साजिश रच रही है। कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। बिल में यहाँ तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। दिल्ली राज्य हज समिति के अध्यक्ष और बीजेपी नेता कौसर झा ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के हित में बताया और इसके साथ ही ओवैसी पर मुसलमानों को डराकर राजनीति करने का भी आरोप लगा दिया। मुसलमान डरा रहे, परेशान रहे, बदहाल रहे, तभी तो ओवैसी साहब की राजनीति टिकी है, इनका वोट बैंक बना रहे। और मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि वो खुद JPC में इस कमेटी के मेंबर हैं और ऐसी टिप्पणियां करते हैं, शोभा नहीं देता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है आम मुसलमान के हित में है। ये पारदर्शिता के लिए है और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए है। वक्फ संशोधन बिल के जरिए क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं वो आपको विस्तार से बताते हैं। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है। वक्फ बोर्ड की मनमानियों को रोकना इसका मकसद है। वक्फ बोर्ड के काम में पारदर्शिता लाना भी इस बिल का मकसद है। वक्फ संशोधन बिल के तहत 40 बदलाव करने का प्रावधान है। नई संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन इसके तहत जरूरी होगा। नई संपत्ति पर दावे के लिए पर्याप्त दस्तावेज भी होने जरूरी होंगे। वहीं वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकेगी। वक्फ संशोधन बिल पर आतंकी जाकिर नाइक ने भड़काऊ बयान वाला एक वीडियो जारी कर दिया। ये बड़ी खबर है। आतंकी जाकिर नाइक ने वीडियो जारी कर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। उसने कहा कि मौजूदा सरकार पहले की तरह ताकतवर नहीं है। विपक्ष भी इस बार मजबूत है, लिहाजा मुसलमानों को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और इस बिल को खारिज कर देना चाहिए। नाइक ने कहा कि यह सरकार मुसलमानों की संपत्ति हड़पना चाहती है। वक्फ की संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हक है, गैर मुसलमानों को इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। And let me tell my non-Muslim brothers and sisters of India that this Waqf board property is not a public property. Unlike the property belonging to the government, etc., this is a private property. Waqf in Arabic means an endowment. So this is not a public property. It is a private property donated by Muslims in the past, many centuries ago, or decades ago, or recently. It is Waqf, means an endowment
for the use of the Muslims. It's a religious act, waqf, for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is not a public property, so no non-Muslim can interfere in this religious. और अब आपको बताते हैं कि जाकिर नाइक आखिर है कौन। देखिए, भारत में वांटेड है जाकिर नाइक। भारत में नाइक के खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज हैं। आतंकी मामलों में शामिल होने समेत कई गंभीर आरोप उसके ऊपर दर्ज हैं। 2017 में भारत छोड़कर मलेशिया ये भाग गया था। 2017 में न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।